सो नेक्स्ट है हम लोग के पास डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस की, कि कैसे हम लोग फ्रैक्शंस का डिवीजन परफॉर्म करेंगे। इसमें जो फर्स्ट केस है वो है आपका हाउ टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। ठीक है, कि हम लोग कैसे डिवाइड करें एक होल नंबर को फ्रैक्शन से। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर मुझे डिवाइड करना है 2 को 9/5 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 है मेरा होल नंबर है, 9/5 मेरा एक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल क्या करेंगे कि जो डिवीजन का जो सिंबल है इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से, और जो भी आपका फ्रैक्शन है उसका हम लोग क्या लिखेंगे, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो जब मैं डिवाइड कर रहा था 2 को 9/5 से, तो डिवीजन के सिंबल को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से रिप्लेस किया, और 9/5 की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, रेसिप्रोकल ऑफ 9/5 मतलब 5/9। उसके बाद सिंपली हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देंगे, 2 × 5 10 और 9 की जगह 9। ठीक है, तो कहा गया कि इफ वी हैव टू डिवाइड द होल नंबर विद अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर आपको डिवाइड करना है एक होल नंबर को प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, देन वी विल मल्टीप्लाई दैट होल नंबर, हम लोग उस होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे विद द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आपको डिवाइड करना है किसी भी होल नंबर को प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, देन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उस होल नंबर को उस दिए हुए फ्रैक्शन की रेसिप्रोकल से। ठीक है, सेकंड थिंग हमें गिवन है कि इफ वी हैव टू डिवाइड द होल नंबर विद अ मिक्स फ्रैक्शन, अगर हमको डिवाइड करना है होल नंबर को मिक्स फ्रैक्शन से, तब हम लोग क्या करेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग के पास जो मिक्स फ्रैक्शन गिवन है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो 1/4 यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर 2 जो है उसे मुझे डिवाइड करना है 1/4/5 से, तो 2 आपका होल नंबर है, 1/4/5 मेरा एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो 1/4/5 को मैंने कन्वर्ट किया पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 1 × 5 5 5 + 4 9 9/5। ठीक है, अब सिंपली मैं क्या करूंगा कि जो 2 है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा रेसिप्रोकल ऑफ 9/5 मतलब 5/9 से। ठीक है, जैसे हम लोग ने पहले परफॉर्म किया वैसे हमको यहाँ पर भी परफॉर्म करना है, बस एक एक्स्ट्रा में चीज हमें करनी क्या है कि जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, सेकंड थिंग मुझे गिवन है कि हाउ टू डिवाइड अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। अब मैं कैसे एक फ्रैक्शन को डिवाइड करूंगा होल नंबर से। यहाँ हम लोग ने बात किए थे कि हम लोग होल नंबर को जो है डिवाइड कर रहे थे फ्रैक्शन से, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं होल नंबर से। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल है कि 3/10 जो कि मेरा एक फ्रैक्शन है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना 2 से जो कि मेरा एक होल नंबर है। ठीक है, तो इस केस में भी हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि जो 2 पहला काम हमें क्या करना है कि जो 2 है इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2/1 और 2 एक ही चीज होती है, क्योंकि अगर आप 2 को डिवाइड कर रहे हो 1 से तो आंसर आपको 2 ही मिलना है। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, जो 2 था मतलब जो होल नंबर था उसको मैंने क्या लिखा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, एक और चीज याद रखिए कि आप जितने भी होल नंबर्स है उसे आप इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर में आपको 1 लिखना है। ठीक है, अब 2/1 आ गया, इसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो डिवीजन का साइन है इसको मैं रिप्लेस करूंगा मल्टीप्लिकेशन के साइन से, और 2/1 की जगह मैं क्या लिखूंगा रेसिप्रोकल ऑफ 2/1 मतलब 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि टू डिवाइड अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर। तो जब भी आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर से, तो हम लोग क्या करते, वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर। उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका होल नंबर है उसका आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, और दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3/10 को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा था तो पहला काम मैंने क्या किया कि जो भी मेरा होल नंबर था उसे इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन लिखा मतलब 2/1, और डिवीजन के साइन को मैंने मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस किया, और 2/1 को मैंने उसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस किया मतलब 1/2, और फिर सिंपल 3 × 1 3 10 × 2 20, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से। तो जब भी आपको एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना पड़े तो उस केस में आप क्या कीजिए कि जो भी आपका डिवीजन का साइन है उसको आप मल्टीप्लिकेशन के साइन से रिप्लेस कर दीजिए, और डिवीजन के बाद वाला जो नंबर था, डिवीजन के बाद वाला जो फ्रैक्शन था
उसको आप रिप्लेस कर दीजिए उसके रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो जब मैंने a अपॉन b को डिवाइड किया c अपॉन d से, तो डिवीजन को मैंने रिप्लेस किया मल्टीप्लिकेशन से, और c अपॉन d को मैंने रिप्लेस किया d अपॉन c से, और d अपॉन c क्या है, c अपॉन d का रेसिप्रोकल है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 4 अपॉन 5 को डिवाइड करना है मुझे 2 अपॉन 3 से। पहला काम मैंने क्या किया, डिवीजन को रिप्लेस किया मैंने मल्टीप्लिकेशन से, और 2 अपॉन 3 की जगह मैंने क्या लिखा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 3 अपॉन 2। उसके बाद सिंपल मैंने 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10, 12 अपॉन 10 मेरा आ गया आंसर। उसके बाद अगर आपको इसे कन्वर्ट करना पड़े इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप उसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जो है डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, साथ ही में हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग ने हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से, कि हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट हम लोग के पास यहाँ था कि हम लोग कैसे एडिशन और इंपॉर्टेंट हम लोग के पास यहाँ पर ये था कि हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करते हैं फ्रैक्शंस का, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो है डेसिमल्स, ठीक है। तो फ्रैक्शंस के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम लोग का डेसिमल नंबर्स।